नमस्कार बच्चों। कल हमने कवितावली का प्रथम कवित समझा था, उसके भाव पक्ष और उसके शिल्प पक्ष को जाना था। आज हम कवितावली का दूसरा कवित लेकर प्रस्तुत हैं आपके सबके समक्ष। तो दूसरा कवित, इसको भी हम गा सकते हैं, इसका भी हम रसास्वादन कर सकते हैं। तो इसको हम गाएंगे। खेती न किसान को भिखारी को, न भीख बलि पानी को बनिज, न चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग सिद्धिमान, सोच बच कहे एक एक अंसो कहाँ जाई का करी। वेदहु पुराण कही लोकहु बिलोकियत, साकरे सबे पे राम राम रे कृपा करी। दारे दसानंद बाई दुनि दीन बंधु, दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। तो शब्दार्थ पर नज़र डालते हैं। सबसे पहले बलि अर्थात दान दक्षिणा, बनिज व्यापार, सिद्धिमान दुखी, साकरे संकट के समय, दारिद दसानन गरीबी का रावण, दबाई दबाया, दुनि संसार, दुरित दहन पापों को जलाने वाला। तो इस काव्यांश में, इस कवित में तुलसीदास जी अपने समय के समाज का यथार्थ वर्णन करते हुए कहते हैं कि समाज में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी। खेती न किसान को, किसान के पास करने के लिए खेती नहीं थी। भिखारी को न भीख, और बलि, समाज में कोई इतना धनवान नहीं था कि वो किसी भिखारी को भीख तक दे सके। ऐसा समय आ गया था। व्यापारियों के पास व्यापार नहीं करने के लिए, और चाकर को न चाकरी, और जो नौकरी करने वाले लोग हैं वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। उनके पास नौकरी नहीं कोई नहीं मिलती उनको काम करने के लिए। जीविका विहीन लोग, सब लोग जीविका विहीन है, किसके पास कोई काम नहीं है, काम धंधे से वंचित हैं लोग, और चिंता के कारण जो है सोच में पड़े हुए हैं, दुखी हैं, और सब एक दूसरे से यही कहते हुए दिखाई पड़ते हैं कि कहाँ जाएं, क्या करें। कहे एक एकंसो कहाँ जाए का करे, कहाँ जाए क्या करे। वेदहु पुराण कहे लोक को बिलोकियत, साकरे सभे पे राम रावरी कृपा करी। कि तुलसीदास जी कहते हैं कि हे राम, वेदों में पुराणों में यही लिखा है कि संकट के समय आप ही कृपा करते हैं। और आज का युग जो है उसको देखकर भी हम कह सकते हैं, लोग भी यही कहते हैं कि संकट के समय श्री राम जी ही कृपा करते हैं सब पे। आज इस गरीबी रूपी रावण ने, दारिद दसानंद दबाई दुनि दीन बंधु, कि इस गरीबी रूपी रावण ने दुनिया को अपने चंगुल में फंसा लिया है। पाप बढ़ गया है चारों तरफ गरीबी के कारण। दुरित दहन देखी तुलसी आहा करी। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि सब हाय हाय कर रहे हैं, हे श्री राम जी तुम रक्षा करो सबकी। जैसे आपने रावण को मारकर उसके अत्याचारों से दुनिया को मुक्त किया था, दुनिया से पाप खत्म हो गया था, उसी तरह गरीबी भी व्यक्ति को पाप करने के लिए मजबूर करती है। गरीबी से भी व्यक्ति डर जाता है, गरीबी का भी अपना ही एक आतंक होता है। तो आप कृपा करो और इस गरीबी रूपी रावण का भी वध कर दो। तो व्याख्या ऐसे कर सकते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। इस समय किसानों की खेती नष्ट हो गई है, उन्हें खेती से कुछ नहीं मिल पा रहा है। कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो भीख भी नहीं मिलती। कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, मतलब दान भी नहीं करता कोई बलि का। व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है। आजीविका होती है रोजी रोटी कमाने का साधन। आजीविका के साधन न रहने से लोग दुखी हैं तथा चिंता में डूबे हैं।
वे एक दूसरे से पूछते हैं कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में भी ऐसा देखा गया है कि जब जब भी संकट उपस्थित हुआ तब तब राम ने सब पर कृपा की है। हे दीन बंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समूचे संसार को त्रस्त कर रखा है, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हो, चारों तरफ हाय हाय मची है, इस गरीबी रूपी रावण का भी नाश कीजिए। शिल्प सौंदर्य ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। दारिद दशानन में रूपक अलंकार है, इसमें अनुप्रास भी है और रूपक भी है, साथ में गरीबी रूपी रावण। कवित छंद है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। निम्नलिखित में अनुप्रास अलंकार की छटा है। किसान को सिद्धमान सोच, एक एकन का करी, सांकरे सबे, राम रावरे, कृपा करी, दारिद दसानन, दबाई दूनी, दीन बंधु, दुरित दहन देखी। इन सब में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। तो आइए अब जानते हैं कि आपने कितना समझा। तो आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। पहला प्रश्न है, कवि ने समाज के किन किन वर्गों के बारे में बताया है? लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं? वेदों व पुराणों में क्या कहा गया है? तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है तथा क्यों? तो आप अपने उत्तरों को इन उत्तरों के साथ मिला सकते हो और अपना मूल्यांकन कर सकते हो कि आपने कितना समझा है, कितना जाना है, कितना अर्थ ग्रहण किया है। धन्यवाद।